स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आईयूपीएससी बताने की इस कड़ी में मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की आईयूपीएससी बताने जा रहा हूं। और इस आईयूपीएससी को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए कि पूरी आईयूपीएससी आपकी एक ही वीडियो में आ जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे मन से आप इसकी आईयूपीएससी समझने का प्रयास करें और समझें, और साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस अपने वीडियो को और अपने कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल को बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन मैं बताने जा रहा हूं, देख लेते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन ये मैंने एक इस तरह से बना दिया। जहां पर टर्मिनल है, जितने भी आपको टर्मिनल दिखाई दें वहां पर कार्बन होंगे। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, और जहां पर दो लाइन आपस में जुड़ी हों, एसोसिएट हों, वहां पर कार्बन होंगे। तो एक टर्मिनल ये हो गया, ये दो लाइनें आपस में अटैच हो रही हैं। दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये दिखाई दे रहा है, ये दो लाइनें आपस में एसोसिएट हैं। तीसरा कार्बन ये हो गया, और चौथा ये टर्मिनल है। चार का मतलब क्या हुआ? रूट वर्ड है ब्यूट, रूट वर्ड है ब्यूट। नेक्स्ट क्या है? ये इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड को आप क्या लिखते हैं? एन। तो ये किसका नाम हो गया? ब्यूटेन का, ये ब्यूटेन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मान लीजिए मैंने ये ले लिया और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, इस तरह से लगाया। तो यहां पर दो टर्मिनल हमको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये दो लाइनें आपस में एसोसिएट हैं, तो यहां पर कार्बन होगा। ये दो लाइनें आपस में, ये दो लाइनें आपस में यहां पर एसोसिएट हो रही हैं, तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। ये दो लाइनें आपस में यहां एसोसिएट हो रही हैं, ये थर्ड कार्बन हो गया। ये दो लाइनें आपस में यहां पर एसोसिएट, ये 4 हो गया। और ये टर्मिनल यानी कि 5 का मतलब क्या है? पेंट, ये पेंट हो गया। और साथ ही साथ ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जब डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इन। और विद पोजीशन क्या है? 3 4 में जो भी लोअर नंबर होगा वो हमें लिखना होगा। तो यहां पर क्या होगा? 3 और 4 में लोअर कौन है? लेस नंबर कौन है? 3। तो पेंट 3 और डबल बॉन्ड के लिए आप लोग क्या लिखते हैं? इन। तो ये आया पेंट 3 इन। अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? मान लीजिए ये है इस तरीके से, और यहां पर आपने डबल बॉन्ड लगाया, यहां पर ये भी है और इधर से भी ये, मान लीजिए ये है, ये मैंने माना। अब नेक्स्ट क्या है? ये टर्मिनल है 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 कार्बन। यहां पर दूसरा और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड। यहां से आप मान लीजिए पहला और ये दूसरे और तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए कि ये फर्स्ट कार्बन है, तो 1 2 सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मान लीजिए हम इधर से करते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यदि हम इस साइड से करते हैं 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमें ज्यादा, पहले ही बता चुके हैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसलिए हमें नंबरिंग इस साइड से करनी है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा
ये 5 होगा और ये 6 होगा, ये 6 नंबर। तो अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी क्या आ जाएगी? 6 का मतलब हेक्स, हेक्स। सेकंड पर क्या है? इन, 2 इन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर 4 और 5 के बीच में आइन, तो 4 आइन, क्योंकि लेजर नंबर लेना है, आइन। यहां पर ई कैंसिल रहेगा, क्यों? क्योंकि आइन यानी कि हिंदी का वॉवेल। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। अब नेक्स्ट बताते हैं, मान लीजिए इस तरीके से है और ये इस तरीके से है और इधर कर दिया। मैंने आपको क्या बताया है कि जितने टर्मिनल हो वहां पर कार्बन होगा, जितने टर्मिनल हो वहां पर कार्बन होगा। मान लीजिए यहां पर भी मैंने एक टर्मिनल दे दिया, तो जितने टर्मिनल होंगे उतने कार्बन। तो देखते हैं 1, अच्छा नंबरिंग किधर से होगी जरा ये भी चेक कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे ये चेन दिखाई दे रही, 1 2 3 थर्ड पर ये चेन दिखाई दे रही। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? ये तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि किधर से पास में पड़ रहा है ये। तो 1 2 3 3, 4 और 5, 4 और 5, 4 5 और 6। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2। समझ में आ रहा है? ये 1 और ये 2, तो इसको भी लिख दें, 1 डैश कर लें, 2 डैश कर लें। जब एक 1 2 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 डैश एंड 2 डैश, 2 डैश। क्लियर है? और ये भी टर्मिनल है, इसका मतलब ये भी कार्बन ही होगा। तो ये कार्बन चेन पे चेन है, चेन पर चेन है। अब देखते हैं इसका 6 कार्बन का नाम। सबसे पहले 6 कार्बन का, 6 कार्बन क्या हो जाएगा? हेक्स, हेक्स आया। हेक्स पर ये क्या लगा हुआ है? 2 कार्बन का एथिल, एथिल। और एथिल के फर्स्ट कार्बन पर एक कार्बन लगा है, एथिल के फर्स्ट कार्बन पर एक कार्बन का, और सब चेन जुड़ी हुई है, तो इसको कहेंगे 1 मेथिल, 1 मेथिल, 1 मेथिल। और इसको हमें लेना है ब्रैकेट में, और यहां पर क्या लेना है? हेक्स, हेक्स पहले ही। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 मेथिल, लेकिन मेथिल किस पे आया है? एथिल पे। तो 1 मेथिल, और फिर जैसे मेन नेम के पहले हम क्या लेते हैं? उसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक उसी प्रकार से साइड चेन पे जो साइड चेन है उसका नाम हमें पहले लिखना है। तो 1 मेथिल, और फिर आपका क्या आ रहा है? 1 2 एथिल, एथिल, और 6 कार्बन हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड एन। तो ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए ये लिया CH3 CH CH3, तो यहां पर आपने CH3 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, 2 मेथिल, और 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेन। मान लीजिए ये नेम आया, तो मेन नेम तो ये हो गया, और मेन नेम के पहले जो इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका नाम हमने लिखा। सेम पोजीशन इस पर है, सेम कंडीशन। क्या? अब पहले तो ये मेन नेम हो गया, लेकिन उसके बाद ये मेन नेम हो गया, इसका मेन नेम है। अब जब इसका मेन नेम है और इसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा? एथिल हो गया, एथिल हेक्सेन। इसके नाम का जो मेन है वो ये आया, एथिल हेक्सेन। फिर इसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इस चेन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है?
ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो एथिल हमने ले लिया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हेक्सेन, और हेक्सेन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एथिल। फिर एथिल में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, मेथिल। और मेथिल किस कार्बन पे जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पर। और एथिल किस कार्बन पर जुड़ा है, जरा ये देखिए, एथिल थर्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डैश 1 मेथिल एथिल हेक्सेन। ये इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम आया। एक बार फिर से आपको बिल्कुल क्लियरिफाई कर दे, एक बार फिर से इसको समझिए। मेन नेम इस कंपाउंड का आया, हेक्सेन आपने लिख लिया, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एन लिया। फिर क्या हुआ, ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं एथिल। फिर उसके पहले उसकी पोजीशन किस कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पर लिख दिया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के इस फर्स्ट कार्बन पे फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम से पहले उसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और उसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसकी पोजीशन पर, तो फर्स्ट मेथिल क्योंकि एक ही कार्बन है। तो इस तरह से इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। ये चीज अब आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी तरह से, ठीक है। अब इस अलग कंपाउंड को लेते हैं। मान लीजिए मैं यही ले रहा हूं, एक बार फिर से मैं इसको ही ले रहा हूं, 6 कार्बन, 1 2 3 4, ये 6 कार्बन हो गए। और यहां पर ये लिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये मान लीजिए ले लिया। और इसी जगह मैंने ये डबल बॉन्ड ले लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। और एक डबल बॉन्ड मैं यहां पर ले रहा हूं, क्लियर है, एक डबल बॉन्ड ये ले लिया। अब जरा देखें, 1 1 या 1 2 3 4 5 6, दैट्स क्लियर, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये है। अब जब ये है तो नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा हुआ है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इस कार्बन से 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब ये 6 कार्बन की चेन बन गई। 6 कार्बन की चेन पर जो थर्ड कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पर क्या है, 1 और 2, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है एथिल। और सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 तो नहीं आएगा, सबसे पहले 3 आएगा क्योंकि एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल। 3 एथिल थर्ड कार्बन पे अटैच है एथिल, 1 2। अब सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, कितने कार्बन, 6 का मतलब हेक्स, 1 1 5, 1 5 डाई इन, और हेक्स हो जाएगा हेक्सा। तो ये इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई, समझ चुके होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए ये है और यहां
डबल बॉन्ड लगा दिया है, डबल बॉन्ड ओ, ओ लगाया, 1, ये 1 2 3, 1 2 3 दोनों से थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब आप समझ सकते हैं ये सी है और ये ओ है, सीओ यानी कि कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप आ गया, कीटो ग्रुप आ गया, 5 कार्बन, पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड थर्ड पर ओ 3 ओन। समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ भी चुका होगा। क्यों? क्योंकि कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप को ओन लिखते हैं विद पोजीशन, पोजीशन आपके सामने है। अब अगला देखते हैं, ये डबल बॉन्ड ले लिया और यहां पर ओ एच ले लिया, यहां पर क्या ले लेते हैं, यहां पर ओ एच ले लिया, यहां पर ओ ले लिया, ये डबल बॉन्ड लगाया, यहां पर ऑक्सीजन ले ली और ये ऐसे ही है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? अब देखिए समझिएगा, ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, ये सिंगल बॉन्ड ओ एच, जब एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हो और ओ एच जुड़ा हो, एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड ओ से, डबल बॉन्ड से ओ, डबल बॉन्ड से ओ और उसी कार्बन से ओ एच जुड़ा हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये डबल बॉन्ड ओ अभी इसी में आपने देखा ओन, ओन। लेकिन अब मेन बात यह है, इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन। अब 5 कार्बन का क्या होगा, पेंट, पेंट, फिर क्या लग जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये ओ लगा पड़ा है, ओ लगा हुआ है, कहीं आप इसको कार्बन ना समझ लीजिए क्योंकि टर्मिनल दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन है, क्लियर है। पेंट, फिर पेंट सिंगल बॉन्ड, पेंट सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, लेकिन ऑक्सो ग्रुप लगा है थर्ड पर, थर्ड पर ऑक्सो, तो इसको क्या लिखेंगे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एम ई, यहां पर एम ई, एम ई, एम ई का मतलब क्या है जरा वो भी समझ लीजिए, एम ई का मतलब मेथिल, एम ई का मतलब है मेथिल, यहां पर भी एम ई मेथिल, मेथिल का मतलब जो मैंने पहले भी समझाया था आपको, कार्बन, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, CH3 मेथिल। अब यहां पर क्या होगा, सेम कंडीशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हेक्स, हेक्स, हेक्स है, सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन, 1 2 3 3 पर ओन, 3 ओन,
तो इस तरह से ये बोर्ड अब इस वक्त पूरी तरह से फिल हो चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रहे कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। यदि आपने ये समझ लिया तो पूरी आईयूपीएससी समझ में आ जाएगी पूरी तरह से एक ही वीडियो में। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा और साथ ही साथ यदि जहां न समझ में आए वहां पर आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए ये आया इस तरह से, क्लियर है। अब यहां पर ये आ गया तो नंबरिंग होगी कहां से, चेन कौन सी होगी? सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को यूज करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये 1 2 3 4, ये तो हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है। 1 2 ये नहीं होगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी लॉन्गेस्ट चेन मुझको मिल चुकी है। कौन सी? ये वाली 1 2। अब यहां से एक नंबरिंग क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। याद करिए क्या बताया था कि कार्बन से, एक ही कार्बन से जब डबल बॉन्ड O जुड़ा हो और NH2 जुड़ा हो तो वो एमाइड ग्रुप है, CONH2 एमाइड ग्रुप। तो यहां पर क्या हो गया? 1 2 3 3 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। अब यहां पर देखिए एक कार्बन ये दिखाई दे रहा आपको, एक कार्बन ये दिखाई दे रहा है, इट मींस मेथाइल। मेथिल है 3rd कार्बन पर और 5 कार्बन पर, तो इसका नाम क्या होगा? 3,5 डाइमेथिल। डाइमेथिल 7 कार्बन, 7 का मतलब हेप्ट, हेप्ट। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या लिया जाएगा? 3 इन और CONH2 का नाम एमाइड, एमाइड। और E तो मैंने पहले ही हटा दिया है। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यहां पर OMe, OMe, ओम नहीं, OMe। इसको थोड़ा सा और राउंडेड दे देते हैं ओवल शेप्ड में, OMe। OMe मैंने बता ही चुके हैं। OMe को मैंने पहले भी बताया है कि Me को क्या बोलते हैं? मेथिल। OCH3, OCH3 आ गया। नंबरिंग इस कार्बन से, C से डबल बॉन्ड और उसी कार्बन से H, इट मींस एल्डिहाइड ग्रुप।
पहला ही कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा और छठा। ये 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन जिसमें सेकंड कार्बन पर OCH3 लगा हुआ है। ONE, Ne का मतलब मेथिल और O यानी कि मेथॉक्सी, मेथ ऑक्सी, मेथ ऑक्सी, सेकंड मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, कार्बन 6 हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, CHO अल, हेक्सेनल। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। इसी जगह कहीं पर डबल बॉन्ड होता तो एन की जगह क्या लग जाता? इन, बिल्कुल इन लगता, यहां पर इन लगता और उसकी पोजीशन लिखी जाती। मान लीजिए 3 और 4 के बीच में, तो यहां 3 और 4 के बीच में यदि लगता तो 3 एन की जगह क्या होता? 3 इन, ई फिर भी नहीं लगता और ए लग जाता। चलिए देख लेते हैं इसको भी। कितने कार्बन है? 6। ये 6 कार्बन हो गए। ये H लगाया, ये डबल बॉन्ड और यहां पर OCH3, OCH3 चूंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसलिए O और Ne लिख दे रहे हैं, Ne लिख गया। यहां पर मैंने लगा दिया Cl, Cl और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब जरा इस कंपाउंड की आईयूपीएसी करके देखते हैं क्या होता है। नंबरिंग हमको यहीं से करनी है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। सेकंड पर मेथॉक्सी, 4 पर क्लोरो, तो सबसे पहले किसका आएगा? क्लोरो, तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, सेकंड पर मेथॉक्सी, हाउ मेनी कार्बन? 6, 6 का मतलब हेक्स और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहां पर कौन सा लिया जाएगा? 4 इन, इन और अल। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं से गलत ना हो जाए। 4 क्लोरो, 2 मेथॉक्सी, हेक्स 6 कार्बन, 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड इसलिए 4 इन और CHO ग्रुप अल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिया, ये भी ले लिया, इसको यहां जाने दिया, इसको यहां जाने दिया और इस पर लगा देते हैं OH। मान लीजिए ये ले लिया OH, OH, क्लियर है? और ऐसे ही यहां पे बॉन्ड देखो कार्बन के साफ साफ दिखाई देते हैं, 2 2 इस कार्बन के, 2 1 3 1 4 इस कार्बन के, 2 1 3 चौथा हाइड्रोजन होगा। और यदि यहां पर इस तरह से कोई लगा दे ग्रुप तो ये 4 कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाएगी, फिर कोई H नहीं होगा। ऐसे ही 2 इस कार्बन की, 2 और 1 3 यहां पर ऐसे लगा दे तो भी कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां पर लगा दिया OH, यहां पर लगा दिया Cl, यहां लगा दिया Br। मान लीजिए ये लगाया तो आपको मालूम है सबसे पहले क्या होगा? ब्रोमो का नाम होगा,
देन क्लोरो का, फिर मेथिल का, ये मेथिल है, यहां भी Me लिखा मिल सकता है, Me। तो इस तरह से, और कार्बन कितने हैं, कार्बन, पहला कार्बन ये आया, यहां पर पहला कार्बन ये है, तो कोई भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4, टोटल मिला के 4 कार्बन, 4। अब नंबरित करने की दर से जरा ये देखते हैं, क्योंकि OH इधर है, OH इधर भी है। अब यहां पर इस जगह पे, यहां पर उसी कार्बन से OH है, उसी कार्बन से Br है, तो यहां पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन, 4 कार्बन है। सबसे पहले ब्रोमो, तो ब्रोमो किस कार्बन पर है, 1 पर, 1 ब्रोमो, फिर क्लोरो किस कार्बन पर है, 3 कार्बन पर, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर मेथिल है, मेथिल किस कार्बन पे है, सेकंड पे, 2 मेथिल, टोटल कार्बन 4, ब्यूट पहले लगा दें A, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 1, 4 ब्यूटा, 1, 4 डाई इन। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। अब नेक्स्ट और एक देख लेते हैं, कहीं पर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। मान लीजिए ये आया, पटरी बिछ गई, पटरी बिछ गई, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, देखिए इस कार्बन की 3 1 3 और ये चौथी, ठीक, कोई भी हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन की गिनिए, 3 ये और 1 ये, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक यहां पर डबल बॉन्ड ले लेते हैं, क्लियर, एक और डबल बॉन्ड ले लेते हैं यहां पर। अब यहां पर इस कार्बन पे 1 और 2 ही हुआ है, यहां पर आप ले सकते हैं NH2, यहां पर आप ले सकते हैं Cl, इतना सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है, और एक बस इतना ही ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हम यदि लगा दें, O लगा दें डबल बॉन्ड, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड, ये CH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, या इसको ऐसे करके और H यहां पे लिख देते हैं, क्लियर। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो और एमिनो। सबसे पहले एमिनो, स्टार्टिंग ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन, 7 कार्बन में सेकंड कार्बन पे एमिनो, 2 एमिनो, 2 एमिनो, 5 पर क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 7 कार्बन हेप्ट, हेप्ट, डबल बॉन्ड एक है, तो पहले इन फिर आइन, इन कितने पर है, 5 और 6 के बीच में, तो 5 इन, 5 इन, आइन 3 कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर 3 आइन,
और 1 मिनट ये ई कैंसल हो जाएगा। क्यों? आइन आ गया तो इन, 3 आइन और सीएचओ के कारण अल। इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिया। इस कंपाउंड की आईयूपीएसी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 4 5 5 और 1 2 2 3 4 2 4 2 4 5 पेंट और ये हाइड्रोक्सी हो गया 5 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 क्या आया 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन पेंट 2 डबल बॉन्ड पेंटा पेंटा और डाइइन एक सेकंड और थर्ड के बीच में यानी कि सेकंड और 4 2 4 डाइइन। इसको थोड़ा सा रब करके एक ही लाइन में ले लेते हैं। 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी पेंटा 2 4 डाइइन डाइइन ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। तो इस तरह से आपको ऐसे आईयूपीएसी करनी है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स से कैसे आईयूपीएसी नेम हो रही है उसको बताऊंगा। और उसी वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी टेबल भी बता दूंगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। और इस वीडियो से आप अच्छी तरह से आईयूपीएसी सीख सकते हैं। एक ही वीडियो से आप पूरा सब कुछ सीख सकते हैं। यदि आपको फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स नेम आपको मालूम है, उसके सब्सिक्वेंट ग्रुप के नाम मालूम है और प्रायोरिटी मालूम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।